ये वो दिन था जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का सेकंड मैच खेला गया। देखने में ये एक नॉर्मल T20 गेम थी, कुछ खास नहीं था और साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच के एग्जैक्ट 3 मंथ और 3 दिन बाद यानी 16 मार्च 2025 को एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। ये खबर फौरन वायरल हो गई और हर तरफ मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोग पीसीबी के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ फैंस ने शदीद मायूसी का इजहार किया। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह बनी कि बाबर से कैप्टनसी के साथ साथ प्लेइंग स्पॉट भी छीन ली गई और मोहम्मद रिजवान जो इनके कंसिस्टेंट ओपनिंग पार्टनर रहे वो भी टीम से बाहर हो गए। हालांकि अगर स्टैट्स की बात करें तो बाबर और रिजवान की जोड़ी ने T20 में पाकिस्तान के लिए कई रिकॉर्ड्स तोड़े। टॉप T20 हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप में इनका नाम 3 दफा आता है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा T20 रन्स बनाने वालों की लिस्ट में भी यही दोनों टॉप पर हैं। मजीद ये कि पाकिस्तान के सिर्फ 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने T20 ICC रैंकिंग में नंबर 1 स्पॉट हासिल की और वो हैं मिसबाहुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। तो फिर क्वेश्चन ये है कि पीसीबी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया? क्या सिर्फ लो स्ट्राइक रेट इसकी वजह थी या फिर यंगर प्लेयर्स ज्यादा अग्रेसिव और सूटेबल हैं T20 मॉडर्न के लिए या फिर इसके पीछे कुछ और इंटरनल फैक्टर्स हैं? अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं ये जानने के लिए कि बाबर और रिजवान की ये आइकनिक ओपनिंग पेयर बनी कैसे। 10 नवंबर 2020 इस दिन बाबर आजम को पाकिस्तान की वाइट बॉल फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया गया। इससे पहले वो ज्यादातर 1 डाउन बैटिंग किया करते थे, ओपनिंग सिर्फ कभी कभार मिलती थी। मगर कप्तान बनते ही बाबर ने खुद ओपनिंग स्लॉट ले ली और एहसन अली के साथ बतौर ओपन्स मैदान में उतरे। बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली सीरीज में एक मैच में वो डक पर आउट हुए और एक में 66 रन स्कोर किए। एक मैच रैन की वजह से ना हो सका। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर ने फखर जमान के साथ ओपनिंग की लेकिन वो जोड़ी भी फेल हो गई। 6-7 मैचेस बाद बाबर ने फखर को भी ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो फॉर्म में नहीं थे। बाबर तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मगर पार्टनर कोई भी लॉन्ग टर्म साबित नहीं हो रहा था। उसी दौरान दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई जहाँ बाबर रेस्ट पर थे और उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को ओपनर भेज दिया गया। रिजवान ने 3 मैचेस में 128 रन बनाकर सबको इम्प्रेस कर दिया और वो सीरीज के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर बने। इस परफॉर्मेंस के बाद बाबर ने फैसला किया कि वो आइंदा रिजवान के साथ ही ओपन करेंगे। फिर आया वो दिन 11 फरवरी 2021 पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 खेला और यही वो मैच था जिसमें बाबर और रिजवान ने पहली बार बतौर ओपनिंग पेयर एंट्री दी और रिजवान ने सेंचुरी मारकर सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा काफी अनफॉर्चुनेट रहा क्योंकि बाबर आजम रन आउट हो गए, लेकिन इस मैच में मोहम्मद रिजवान ने अपनी ओपन्स के तौर पर जगह पक्की कर ली। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं था कि बाबर आजम मुस्तकबिल में भी ओपनिंग करते रहेंगे या नहीं। फिर सेकंड मैच में भी रिजवान ने हाफ सेंचुरी स्कोर की जबकि बाबर एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। इसके तकरीबन 2 माह बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया जहाँ 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई। इस बार भी बाबर और रिजवान ओपनिंग पर आए मगर इस बार चीजें कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाली थी। पहला मैच पिछले की तरह ही रहा। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की मगर बाबर का स्कोर एक बार फिर कमजोर रहा। दूसरा मैच भी सेम पैटर्न पर चला लेकिन फिर तीसरे मैच में ब्रेक थ्रू आया। इस मैच में बाबर और रिजवान ने मिलकर 197 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप की जिसमें बाबर ने सेंचुरी बनाई कि रिजवान ने 73 रन स्कोर किए। इस मैच के बाद ये दोनों पाकिस्तान के परमानेंट T20 ओपनर्स बन गए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली, वहां भी उन दोनों ने शानदार पार्टनरशिप्स दी। फिर वक्त आया ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेले जिनमें बाबर ने एक 50 स्कोर की और रिजवान कुछ खास नहीं कर पाए। जब वर्ल्ड कप मैचेस का आगाज हुआ तो पाकिस्तान का पहला मैच भारत के खिलाफ था जिसमें उन दोनों ने 152 रन की नाकाबिले शिकस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी।
बाबर ने 68 रन और रिजवान ने 79 रन स्कोर किए। ये मैच पाकिस्तान की तारीखी जीत साबित हुई। इसी वर्ल्ड कप में नमीबिया के खिलाफ भी इन दोनों ने 113 रन की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई। पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो इन दोनों ने पाकिस्तान को कंसिस्टेंट ओपनिंग स्टार्ट्स दिए। अक्सर मैचेस में 50 प्लस पार्टनरशिप्स, जबकि 2 मैचेस में 100 प्लस पार्टनरशिप्स ने इस जोड़ी को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दिया। वर्ल्ड कप के बाद हर पाकिस्तानी फैन यही चाहता था कि बाबर और रिजवान ही टीम के ओपनर्स हों। अगर हम इस वर्ल्ड कप में इन दोनों के इंडिविजुअल स्टैट्स देखें तो बाबर ने 303 रन स्कोर किए और वो पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जबकि रिजवान ने 281 रन बनाए और वो तीसरे नंबर पर रहे। T20 में इनकी 4 सेंचुरी पार्टनरशिप्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई और आज भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, क्योंकि अब तक बाबर और रिजवान की 10 सेंचुरी पार्टनरशिप्स T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा हैं। अलबत्ता इस वर्ल्ड कप में इनके साथ सिर्फ एक मसला सामने आया और वो था स्ट्राइक रेट का। रिजवान का स्ट्राइक रेट था 127 जबकि बाबर का 126, लेकिन उस वक्त किसी ने इनके स्ट्राइक रेट पर बात नहीं की क्योंकि टीम उसी पेस से मैचेस जीत रही थी। वर्ल्ड कप के बाद भी बाबर और रिजवान ने अपनी T20 ओपनिंग पार्टनरशिप से टीम को मजबूत रखा। इनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ आई, जब कराची में उन्होंने 203 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप खेली। ये पार्टनरशिप T20 चेजिस में अब तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप बनी और उन्होंने अपना ही 197 रन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये वो रिकॉर्ड था जो बाबर और रिजवान ने 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था और 2022 में वो खुद ही इसे तोड़ चुके थे। ये जोड़ी 2022 के दौरान 36 इनिंग्स में 1929 रन बना चुकी थी, जिसमें 7 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप शामिल थी। अब इनकी ओपनिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल की 1897 रन वाली पार्टनरशिप्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यहाँ पहुंचकर बाबर और रिजवान को T20 के बेहतरीन प्लेयर्स में शुमार किया जाने लगा। इस वक्त तक वो T20 क्रिकेट में तकरीबन हर वो रिकॉर्ड बना चुके थे जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक ड्रीम होता था। रोहित और राहुल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में इन दोनों ने 101 रन की पार्टनरशिप बनाई, जो कि T20 में इनकी 8वीं सेंचुरी पार्टनरशिप थी। फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2022। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में डाउन रही और मोहम्मद रिजवान भी किसी दूसरे प्लेयर के साथ इफेक्टिव पार्टनरशिप बनाने में नाकाम रहे। इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के ओपनर प्लेयर को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर 2023 में बाबर और रिजवान की जोड़ी का डाउनफॉल शुरू होता है, जब पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी इनकंसिस्टेंट होने लगी। 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के दौरान बाबर और रिजवान की जोड़ी सिर्फ छोटी पार्टनरशिप बना सकी, कोई बड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिली। इसी दौरान साइम अयूब जैसे यंग प्लेयर को मौका दिया गया, जो PSL में हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन कर रहे थे। साइम अयूब को 2023 में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट स्कोर करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ओपनिंग का मामला और भी कंफ्यूज होता गया। फिर जब T20 वर्ल्ड कप 2024 आया तो पाकिस्तान की क़यादत बाबर आजम के हाथ में थी और उस टूर्नामेंट में एक बार फिर उन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग की, लेकिन पहले 2 मैचेस में ये ओपनिंग फेल हो गई और तीसरे मैच में पहले ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो चुका था। इसके बाद बाबर ने अगले मैच में खुद ओपनिंग करना छोड़ दी। इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट पर शदीद सवालात उठने लगे, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट मॉडर्न क्रिकेट के मयार से बहुत पीछे था और वो अपनी इस खामी को इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे। इस हालत में उन्होंने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जहां रिजवान ने ओपनिंग नहीं की, लेकिन बाबर ने इमामुल हक के साथ ओपनिंग की और नतीजा वही स्लो स्ट्राइक रेट। इधर मोहम्मद रिजवान भी स्लो बैटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से फैंस की तरफ से मुतालबा हुआ कि इन दोनों को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर नए यंग प्लेयर्स जैसे मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को T20 टीम में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर PCB ने फैसला किया कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उन तमाम प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाए जो 130 से कम स्ट्राइक रेट पर खेलते हैं। और वैसे भी आपको भी अंदाजा होगा कि 2021 से 2025 के दरमियान क्रिकेट कितनी तेज हो चुकी है। अब तो ODI भी T20 की रफ्तार से खेला जाता है और T20 में अगर कोई एक डॉट बॉल भी हो जाए तो नेगेटिव समझा जाता है।
लेकिन बाबर और रिजवान को पार्टनरशिप बनाने के लिए वक्त दरकार होता था, जिसकी वजह से वो पावर प्ले की कई गेंदें ज़ाया कर देते थे और टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं मिलता था। इसी वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए और मुतालबा किया कि इन्हें टीम से निकाला जाए। और सच तो ये है कि इस वक्त T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी काफी बुरी जा रही थी, जिसका सीधा इल्जाम बाबर और रिजवान पर डाला जा रहा था। अब जो नई T20 टीम बनी है, इससे कुछ लोग मुत्तफिक हैं और कुछ अभी भी इख्तलाफ रखते हैं। वैसे आपका बाबर और रिजवान के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।